कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए और अब भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े फैसलों की वजह से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाहट में अब कुछ भी कर रहा है और हर तरह का ऐलान आधी रात को कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार रात को एक बड़ा फैसला लेते हुए संसद का आपात सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का ये नेशनल असेंबली का ये इमरजेंसी सेशन सोमवार शाम 5 बजे बुलाया गया है। अब ये बैठक क्यों बुलाई गई है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल पाकिस्तानी सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 54 की धारा 1 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने सोमवार 5 मई 2025 को शाम 5 बजे नेशनल असेंबली की बैठक बुलाई है और इस इमरजेंसी सेशन के जरिए पाकिस्तान अपने नागरिकों को बरगलाने का काम करेगा और भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आधी रात को फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार भारत की सैन्य तैयारियों से डरकर पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ आसिम मलिक को रातों रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सारा काम सौंप दिया था और इस नियुक्ति का औपचारिक आदेश भी रात को ही जारी किया गया था। आपको बता दें कि आसिम मलिक ने आईएसआई प्रमुख के तौर पर पिछले साल सितंबर में ही पदभार संभाला था और अब कुछ खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा था कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अप्रैल को की गई थी, लेकिन पाकिस्तानी मंत्री का यह दावा बेबुनियाद निकला। लेकिन इस आधी रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के खौफ को जरूर दिखा दिया था और यही बात है कि भारत की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों के बाद पाकिस्तान रोज रात को एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार 10वें दिन रविवार को भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, सुंदरबानी और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जानकारी यह भी है कि राजस्थान से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। अब पाकिस्तान में डर का आलम ऐसा है कि वहां के कई नेताओं ने विदेश भागने की प्लानिंग कर ली है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। यहां तक कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी किसी गुप्त जगह पर छिपे बैठे हैं। कुछ सूत्र यह भी कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में साजिश में आसिम मुनीर का नाम सामने आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर ही उनके खिलाफ आवाज उठ रही है और हर कोई मुनीर को लताड़ लगा रहा है, क्योंकि कश्मीर को लेकर उनके ही भड़काऊ बयान के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। हालांकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से राजनयिक संबंध खत्म कर लिए हैं। साथ ही 6 दशक पुराना सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। दोनों देशों के पोस्टल सर्विसेज को भी रद्द कर दिया गया है। कारोबार और आवाजाही भी बंद हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है और अब उसे हर पल भारत की ओर से हमले का डर सता रहा है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.